कैसे गूगल पैसे कमाता है। गूगल अपने लोकप्रिय खोज इंजन, ईमेल सेवा, वेब ब्राउज़र और विभिन्न ऑनलाइन टूल के लिए जाना जाता है जिसका उपयोग हम रोज़ाना घर पर करते हैं। हालांकि दिन प्रतिदिन के बारे में कई लोग क्या सोचते हैं, यह है कि ये सभी सेवाएं मुफ्त हैं। तो गूगल अपना पैसा कैसे बनाता है? मूल कंपनी अल्फाबेट (GOOGL) ने अपनी वेबसाइट के अनुसार राजस्व में $46.075 बिलियन के साथ Q4 2019 की कमाई जारी की, जिसमें कहा गया, यह संख्या अक्टूबर से दिसंबर तक है, और इसमें गूगल के हार्डवेयर प्रयासों द्वारा किए गए व्यस्त अवकाश खरीदारी का मौसम भी शामिल है। गूगल विज्ञापन और खोज विज्ञापन 2019 में गूगल के $162 बिलियन के राजस्व का बड़ा हिस्सा इसके मालिकाना विज्ञापन सेवा, गूगल विज्ञापन से आया। जब आप वित्तीय जानकारी से लेकर स्थानीय मौसम तक किसी भी चीज़ की खोज के लिए गूगल का उपयोग करते हैं, तो आपको गूगल के एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न खोज परिणामों की एक सूची दी गई है। एल्गोरिथम आपकी क्वेरी के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है, और इन परिणामों के साथ आपको गूगल एड्स विज्ञापनदाता से संबंधित सुझाए गए पृष्ठ मिल सकते हैं। चाबी छीन लेना। गूगल का एडसेंस कार्यक्रम उन वेबसाइटों को अनुमति नहीं देता है जो अपनी साइटों पर गूगल प्रदर्शन विज्ञापन का उपयोग करने के लिए गूगल से संबद्ध नहीं हैं। गूगल के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन से आता है। गूगल अपने क्लाउड संबंधित व्यवसायों जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भी पैसा बनाता है। गूगल विज्ञापनों में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए विज्ञापनदाताओं को एक दूसरे को मना करना होगा। उच्च बोलियां सूची को ऊपर ले जाती हैं जबकि कम बोलियां भी प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं। विज्ञापनदाता गूगल को हर बार किसी विज्ञापन पर एक आगंतुक क्लिक पर भुगतान करते हैं। बीमा, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं सहित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खोज शब्दों के लिए कुछ क्लिकों का मूल्य कुछ सेंट से $50 से अधिक हो सकता है। गूगल के विज्ञापन एकीकरण गूगल के लगभग सभी वेब गुणों को छूते हैं। जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप्स और अन्य गूगल साइटों में लॉग इन करने पर आपके द्वारा देखी गई कोई भी अनुशंसित वेबसाइट विज्ञापन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पन्न होती है। एडसेंस नेटवर्क। अपनी साइटों पर खोज विज्ञापन की विशेषता के अलावा गूगल का एडसेंस कार्यक्रम गैर गूगल वेबसाइटों को उनके पृष्ठों पर गूगल प्रदर्शन विज्ञापन को शामिल करने में सक्षम बनाता है। एडसेंस विज्ञापन गूगल के ऑनसाइट विज्ञापन के समान ही काम करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर कहीं भी गूगल द्वारा अनुमोदित साइटों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। जब कोई सदस्य किसी सदस्य वेबसाइट पर प्रदर्शन विज्ञापन पर क्लिक करता है, तो राजस्व का एक हिस्सा साइट के मालिक को भुगतान किया जाता है जबकि गूगल शुल्क का हिस्सा रखता है। नेटवर्क के माध्यम से कंपनियों के विज्ञापन की चौड़ाई के कारण संपूर्ण व्यवसाय एडसेंस पर उनकी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में निर्भर करते हैं। अन्य राजस्व। गूगल के 2019 के बाकी राजस्व गैर विज्ञापन संबंधित परियोजनाओं के वर्गीकरण से आए हैं। इन पहलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवसायों से परियोजनाओं का एक विविध सेट शामिल है। अन्य राजस्व की सूची में शामिल संबंधित ऑनलाइन, मीडिया और क्लाउड स्टोरेज व्यवसायों जैसे कि प्ले स्टोर, क्रोमकास्ट, क्रोमबुक, एंड्रॉयड, गूगल ऐप्स और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से आए हैं। पिछली ऑफलाइन परियोजनाओं में गूगल की प्रसिद्ध सेल्फ ड्राइविंग कार, गूगल ग्लास और महावी डिजिट में सौर ऊर्जा संयंत्र में एक निवेश शामिल है। विश्लेषकों ने इन परियोजनाओं में गूगल के निवेश की आलोचना की है, क्योंकि गैर मुख्य व्यवसायों के बढ़ते खर्चों से पूरी कंपनी के लिए लाभ मार्जिन में कटौती हुई है। मेजर मिस्टेक, मोटोरोला मोबिलिटी। सिर्फ इसलिए कि गूगल का विज्ञापन व्यवसाय एक राजस्व नकदगाह है, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी बिना दोष के है। हाल के वर्षों में गूगल की सबसे बड़ी वित्तीय गलती 2011 में मोटोरोला मोबिलिटी की $12.50 बिलियन की खरीद थी। जनवरी 2011 तक गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की सफलता के लिए दुनिया के अग्रणी स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म का मालिक बन गया था। हालांकि गूगल ने पहले से ही मोबाइल बाजार में एक सॉफ्टवेयर विक्रेता के रूप में भाग लिया, लेकिन कंपनी ने मोटोरोला मोबिलिटी पर $13 बिलियन का दांव लगाया। गूगल का मानना कि यह एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ एक प्राकृतिक तालमेल के जरिए मोटोरोला के हैंडसेट बिजनेस को बढ़ा सकता है। यह सौदा गूगल इतिहास का सबसे बड़ा फ्लॉप साबित हुआ।
मीडिया में बताए अनुसार अधिग्रहण के 2 साल बाद लेनोवो ने गूगल से मोटोरोला मोबिलिटी को $2.91 बिलियन में खरीदने पर $9.6 बिलियन का बड़ा निवेश किया। अपने प्रयासों के लिए गूगल ने अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त 17,000 पेटेंटों में से अधिकांश का स्वामित्व बरकरार रखा।